इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है कि आंदोलनरत एक अभ्यर्थी की तबीयत बिगड़ गई है। भीषण गर्मी के बीच, उमस भरी गर्मी के बीच आप देखिए कि एक अभ्यर्थी की तबीयत बिगड़ी है। उन्हें आनन फानन में यहाँ से अस्पताल ले जाया गया है। सबसे बड़ी सवाल यही है कि आप देखिए कि यहाँ पर एक एम्बुलेंस होनी चाहिए थी, वो एम्बुलेंस नहीं थी। बाकायदा ई रिक्शा में उस अभ्यर्थी को लाद कर यहाँ से आगे ले जाया गया है। जो कुछ कर रहे हैं उनसे हम समझने की कोशिश करते हैं। क्या दिक्कत हुआ? कुछ व्यवस्था नहीं है यहाँ पे। सरकार सिर्फ मुआवजा चाहती है छात्र को। आप सामने देख रहे हैं, मेरा सुबह एक भूख हड़ताल पे बैठे हुए थे मेरे राहुल भाई, उनका भी तबियत बिगड़ा तो उनको बुलाया गया तब हुआ है। उतना देर में अगर कुछ हो जाता होनी तो अभी मेरे को छात्र ऐसे बेहोश हो गया। यहाँ पे ना एम्बुलेंस है ना मेडिकल टीम है, क्या है? स्वास्थ्य मंत्री बोलते हैं कि हमारे अवेलेबल रहेगा सब कुछ। कहाँ आप दिए हैं? केवल भाषणबाजी करने से होगा? क्या छात्र थे? एक की दो? एक छात्र बेहोश हो गया, मेरा भी टोटो से उनको भेजे हैं। क्या नाम है उनका? हॉस्पिटल भेजना पड़ रहा है उनको हॉस्पिटल इसलिए भेजेंगे अगर यहाँ बेहोश ना हो गया, अगर यहाँ रहेंगे तो कैसे होगा? क्या नाम है उनका? उनका नाम बताने में अभी असमंजस की स्थिति में है। तस्वीर आप देखिए कि यहाँ गामा गामी का माहौल है पूरे तरीके से। इस कदर जो आक्रोशित छात्र है, जो अभ्यर्थी है, जो आंदोलनरत छात्र है, वो अब पूरे तरीके से जो यहाँ की जो सुविधा है उस पर नाराजगी जता रहे हैं। तस्वीर आप देखिए कि आपको दूर दूर तक कहीं यहाँ एम्बुलेंस नहीं दिख रहा होगा कि एक एम्बुलेंस यहाँ रहे। क्या भैया क्या दिक्कत है? एक भी एम्बुलेंस नहीं। आप देख सकते हैं अभी हमारे जो भी अनिश्चित काल तक भूख हड़ताल में था, अगर वो तभी कुछ हो जाते हैं, अगर मान के चलिए उनका डेथ हो जाए, ऐसा भगवान ना करे, लेकिन तो उनका जिम्मेवारी कौन लेगा? यहाँ देखिए इतना ज्यादा, अगर एक एम्बुलेंस अगर यहाँ पे हो जाता तो क्या होता है? देखिए पुलिस की तो गाड़ी वहाँ लगी हुई है, एम्बुलेंस नहीं ना मिलेगा सर। बात यही ना है, सरकार संवेदनहीनता की पराकाष्ठा पर है अब सरकार। कल से लगातार हम लोगों ने डेलीगेशन भेजा है। वार्ता का स्थल अभी तक निश्चित नहीं हो रहा है। 4 दिनों से हमारे साथी अनशनरत है, ना उनके लिए लगातार मेडिकल टीम ना उनका सुपरविजन कर रही है, ना किसी प्रकार का कोई इमरजेंसी व्यवस्था है। यहाँ एसडीएम साहब आए थे, उन्होंने क्या कहा? एसडीएम साहब क्या कहेंगे? सरकार के नुमाइंदे हैं, सरकार के पक्ष को रखेंगे। उन्होंने सरकार की ओर से कहा कि किसी वकील को जाना क्यों आवश्यक है? अरे भाई, सरकार की ओर से छात्रों की ओर से जिसने केस लड़ा है, आप उसके पूरे केस को ढकना चाहते हैं। आपने सीआईडी के इंक्वायरी को पूरी तरह से कवर अप करने का जो प्रयास किया है, तो हमारी ओर से मांग रखने के लिए, हमारे टेक्निकल पक्ष को रखने के लिए कुछ लोग जा रहे थे। सरकार को उससे आपत्ति है। ठीक है, सरकार छात्रों से भी बातचीत तो होनी चाहिए ना, आप भी लोग बातचीत कीजिए। ठीक है, बातचीत तो करनी चाहिए, लेकिन बातचीत के लिए आप पहले से शर्त अगर रखेंगे छात्रों के सामने तो निश्चित तौर पर बातचीत मुश्किल होगी। संवाद का रास्ता मुश्किल होगा, संवाद के रास्ते बंद होते जाएंगे और आपको भी खमियाजा भुगतना पड़ेगा। ये देखिए, खमियाजा भुगतना पड़ेगा। तस्वीर हम आपको अंदर की दिखाएंगे। इस प्रकार यहीं पर अभ्यर्थी आंदोलनरत है। ये जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम है। दरअसल अभी से कुछ देर पहले एक अभ्यर्थी की यहाँ तबीयत बिगड़ गई। आनन फानन में उन्हें ई रिक्शा में लाद कर अस्पताल भेजा गया है। उमस भरी गर्मी के बीच आप देखिए कि खाना खिला रहे हैं पर वो अपने साथियों के साथ नारेबाजी कर रहे थे। तबीयत बिगड़ गई। तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें अचानक यहाँ से तुरंत कह सकते हैं कि अस्पताल ले जाया गया है। इसी जगह पर वो छात्रों का साथ दे रहे थे, बाकायदा आवाज बुलंद कर रहे थे और उनकी तबीयत बिगड़ गई। तो आप देखिए कि किस प्रकार से जो लोग हैं उनसे समझने की कोशिश करते हैं। इस मसले पर क्या कहना चाहते हैं? किनकी तबीयत बिगड़ी अभी? नहीं, यहाँ पे एक प्रोटेस्टर थे, उनकी तबीयत बिगड़ गई। क्या हो गया? बेहोश हो गया। हाँ, पानी वानी पी रहे थे? हाँ, पानी पी रहे थे गर्मी के कारण। हाँ, गर्मी का। अस्पताल भेजे। हाँ, क्या ई रिक्शा से? उतना नहीं पता, बट यहाँ पे लोग उनको लेकर के गए। तो आप देखिए कि यहीं पर इनके साथ वो भी कह सकते हैं कि आवाज बुलंद कर रहे थे और उनकी अचानक तबीयत बिगड़ गई। आनंद फानन उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया है। शुक्रिया। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट।
बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 1 बैच 9 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। काम की तलाश है, भरोसेमंद नौकरी चाहिए, जुड़िए एएनजी के साथ, जहां श्रमिक सबसे पहले। 12 घंटे की ड्यूटी, हर दिन 3 समय का खाना, मुफ्त रहने की सुविधा, आपकी सुरक्षा के लिए इंश्योरेंस, ओवरटाइम का लाभ, पीएफ सीधा क्लाइंट से, समय पर पूरा वेतन और जरूरत पड़ने पर एडवांस पे। एएनजी मैन पावर सॉल्यूशंस, सम्मान के साथ काम, भरोसे के साथ कमाई। TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in